अगर आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन के समर्थक हो तो इस वीडियो को आगे तक मत देखना, आपको अच्छा नहीं लगने वाला। इंडिया ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेप लिया है जिसे देखकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज एकदम हैरान हो गए हैं। भारत का ये स्टेप यूएसए के मुंह पर एक तमाचे की तरह है एंड इस स्टेप से अमेरिका का पूरा बना बनाया खेल बिगड़ गया है। लेकिन भारत के इस स्टेप को लेने के पीछे की बड़ी वजह है अमेरिका का दोगलापन। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया के स्टेप की वजह से इंडिया में ही भारत सरकार की आलोचना भी हो रही है। तो क्या है ये स्टेप एंड इंडिया को क्यों ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो यूएसए के लिए एक पनिशमेंट की तरह है, ये सब बताने जा रहा हूँ मैं आपको अपने वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल चेकमेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज एज सून एज पॉसिबल। एंड वीडियो से अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैटर एक्चुअली है क्या। वेस्टर्न कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में एक प्रपोजल पास कराने की कोशिश की, जिसका मुद्दा ये था कि जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन पर चाइना द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर बहस होनी चाहिए या नहीं। टोटल 47 कंट्रीज इस वोटिंग का हिस्सा थी, जिनमें से 17 देशों ने इस प्रपोजल के फेवर में वोट किया और 19 देशों ने इस प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट किया और 11 देशों ने एब्सटेन किया, यानी कि ना फेवर में वोट किया और ना ही अगेंस्ट में। और सरप्राइजिंगली इन 11 देशों में भारत भी शामिल था। जी हाँ, भारत ने चाइना के अगेंस्ट में वोट नहीं किया। और आपको बता दूं कि अगर भारत चाहता तो इस पूरे वोटिंग का रिजल्ट पलट सकता था और इस प्रपोजल को पास करवा सकता था। सुनिए कैसे। इस वोटिंग में नेपाल ने इस प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट किया और भारत ने एब्सटेन कर दिया। अगर भारत नेपाल से डिस्कशन करके इस पूरे प्रपोजल के फेवर में वोट करवा देता तो हम यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, बट भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। एंड आप सबके दिमाग में अब ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि इतनी मुश्किल से चाइना को फंसाने का मौका मिलता है एंड हमने इसे ऐसे कैसे जाने दिया। तो आपको मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते आए हो तो आप रिसेंट इवेंट्स को ध्यान में लाओ और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि ऐसा भारत ने क्यों किया। और अगर फॉलो नहीं करते तो वेलकम टू चेकमेट। मैं आपको इन इवेंट्स के बारे में सब बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से भारत ने ऐसे स्टेप्स लिए। इवेंट नंबर 1, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तानी F-16 की मेंटेनेंस को मंजूरी देना। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 के मेंटेनेंस को मंजूरी दे दी है एंड इस पर इंडिया ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया था। तो यूएसए की तरफ से पता है क्या जवाब आया था? ये मेंटेनेंस हमने इसलिए की है सो दैट पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। ये सुन के मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी हो। आप खुद सोचो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए F-16 जैसा हाईटेक फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करना कितना अजीब होगा। एंड इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये बोल के आप मूर्ख नहीं बना सकते कि हमने ये मेंटेनेंस अप्रूवल काउंटर टेररिज्म के लिए दिया है। सबको पता है कि पाकिस्तानी F-16 इंडिया के अगेंस्ट ही यूज होगा। नाउ इवेंट नंबर 2, बाइडेन का शहबाज शरीफ से मिलना। आप सब बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों अपने देश के लीडर हैं, मिल लिए होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान के हाथ में थी तब तक बाइडेन ने मिलना तो दूर फोन तक नहीं किया था इमरान खान को। एंड इसी बात को लेकर इमरान खान शहबाज शरीफ पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट है, असली में तो यूएसए सरकार चला रहा है। एंड बाइडेन का दिमाग मैं आपको क्या बोलूं, इनका माइंडसेट मुझे अभी भी कोल्ड वॉर एरा जैसा लगता है, जैसे कि ये रशिया को यूएसएसआर समझ के उससे लड़ रहे हैं, जबकि इनका मेन दुश्मन चाइना है। एंड इस मामले में ट्रम्प बहुत बेटर थे। मैंने एंड आपने H-1B वीज़ा को लेके ट्रम्प को चाहे जितनी गालियाँ दी हों, बट ये बंदा फ्यूचर देख सकता था। इसका मेन फोकस था चाइना पर, जो कि आज के टाइम में अमेरिका पर रियल थ्रेट है, ना कि रशिया। एंड एक चीज़ जो पता नहीं आप सबको अभी तक नोटिस में आई है या नहीं, अमेरिका ने जनवरी 2021 से, जी हाँ जनवरी 2021 से इंडिया में अपना कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है। एंड ये अच्छे रिलेशन के साइन नहीं होते। एंड नाउ बात करते हैं इवेंट नंबर 3 के बारे में, जहां इंडिया में यूएसए का कोई भी एम्बेसडर नहीं है, ठीक वही पाकिस्तान में है। एंड 2 से 5 अक्टूबर के बीच में इस एम्बेसडर की विजिट थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। एंड वहां से आने के बाद यूएसए के एम्बेसडर ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर एक ट्वीट किया। एंड इस ट्वीट में इन्होंने POK वर्ड यूज ना करके AJK वर्ड यूज किया, जिसका मतलब है आज़ाद कश्मीर। एंड ये आज़ाद कश्मीर जो वर्ड है ये यूज किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा।
और इस इवेंट से हमें ये पता चल गया कि करंटली जो पाकिस्तान में यूएसए के एम्बेसडर हैं उनका कश्मीर पर स्टैंड प्रो पाकिस्तानी है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कोइंसिडेंस देखिए, इस एम्बेसडर ने 2 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर वाला ट्वीट किया था एंड 6 अक्टूबर को पड़ गई यूएनएचआरसी की वोटिंग, जहां इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई एंड एक क्लियर मैसेज दिया कि अगर आप हमसे रिलेशन खराब करना चाहते हो तो हम भी आपके दुश्मनों को सपोर्ट करना जानते हैं। लेकिन अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो इंडिया के रिलेशन यूएसए से बेटर नहीं होने वाले। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि अमेरिका के अगले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, क्योंकि ये बंदा इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। ये वही है जिसने सीधे सीधे पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड मिलती थी उसको कट कर दिया था एंड उसके साथ ही टिकटॉक पर भी बैन लगाया था और ये टोटली फोकस था चाइना पे। इसी बात पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।